अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, जब औरतें प्रेग्नेंट हो, हमल की हालत में हो, जब औरत के पेट में बच्चा हो, तो कुछ ज़रूरी बात उन्हें ख़्याल रखनी चाहिए। कुछ ऐसे काम हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ज़रूर खानी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर दौरान हमल यानी प्रेग्नेंट के बीच अगर औरतें खाने-पीने पर या अपनी ज़िंदगी एक-एक लम्हा गुज़ारने में अगर तवज्जो नहीं देंगी कि क्या हमें खाना चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, अगर इन चीज़ों पर औरतें तवज्जो नहीं देंगी, तो हो सकता है कि आगे चल कर के, है ना, बच्चे पर असर पड़े और फिर ऐसी कैफ़ियत में कभी-कभी होता ये है कि बच्चा जो है गिर जाता है, जिसकी वजह से माँ-बाप को, शौहर-बीवी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अल्लाह ना करे कि ये किसी को हो, लेकिन ये होने से पहले हमें याद रखना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वजह से हर शादीशुदा मर्द औरत के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ख़ास करके उनके लिए जिनके पेट में बच्चा है या बच्चे की ख्वाहिशमंद हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहली चीज़ है दोस्तों, जो बीवी को प्रेग्नेंट की हालत में करना चाहिए, खाना चाहिए, वो ये कि सब्ज़ी और फ्रूट पहले महीने में ज़्यादा लें, है ना? पहले महीने में जब प्रेग्नेंट औरत हो और पहला महीना चल रहा हो या दूसरा महीना चल रहा हो, तो पहले और दूसरे महीने में, है ना, प्रेग्नेंट औरतों को चाहिए कि वो सब्ज़ी और फल फ्रूट ज़्यादा लें, है ना? सेब वगैरह ज़्यादा खाएं, अंगूर खाएं, अनार खाएं। ये चीज़ें औरतों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं पहले महीने और दूसरे महीने में, जब वो उम्मीद से हो तो। और सब्ज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन इन चीज़ों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि कभी-कभी फल में या सब्ज़ी वाली चीज़ों में ऐसे कीड़े होते हैं जो बारीक होते हैं, जो देखने में भी नहीं आते हैं। उस चीज़ को अगर खाएँगे तो हो सकता है कि उसकी वजह से जिस्म पर असर पड़े। इस वजह से औरतों को क्या चाहिए कि पहले और दूसरे महीने में सब्ज़ी और फ्रूट का, फल फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़ हो गई दोस्तों। दूसरी चीज़ है चाय, कॉफ़ी और मिर्चें, घी, पान वग़ैरह हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जो औरतें प्रेग्नेंट हो, हमल से हो, उन्हें चाहिए कि घी और मिर्च, है ना, और पान, चाय, कॉफ़ी ये हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाय के अंदर ऐसी चीज़ होती है जिसको ज़्यादा पीने से इंसान का जिस्म ये कमज़ोर हो जाता है, इंसान की सेहत पर असर पड़ता है। कैफ़ीन ये चाय और कॉफ़ी में ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट औरतों को चाय, कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। घी और मिर्च, पान वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद है ज़्यादा वज़न उठाने से परहेज़ करना चाहिए। जो औरतें उम्मीद से हो, जिनके पेट में हमल हो, जिनके पेट में बच्चा हो, उन्हें चाहिए कि शुरू से लेकर के आखिर तक, जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए, तब तक ज़्यादा वज़न वाली चीज़ों को ना उठाएं। ज़्यादा वज़न वाली चीज़ों को अगर आप उठाते हैं तो उसकी वजह से बच्चा गिरने का अंदेशा है। इस वजह से डॉक्टर भी कहते हैं कि ज़्यादा वज़न चीज़ को नहीं उठानी है, ठीक है? ये ख़्याल रखना है और साथ ही साथ ये भी ख़्याल रखना है कि झुक कर करने वाले काम जो हैं ज़्यादा ना करें। जैसे झाड़ू लगाना, है ना? झाड़ू लगाने से भी ज़्यादा झाड़ू औरतें ना लगाएं, बैठ कर के लगाएं, लेकिन झुक कर के काम जो भी हों वो औरतें ना करें, क्योंकि झुक कर के अगर कोई काम औरतें करती है प्रेग्नेंट की हालत में, तो बच्चा जो है इस तौर पर हो जाएगा, यानी ये कमर है तो ये ऐसे हो जाएगा और बच्चा यहाँ है, तो उसकी वजह से बच्चे को तकलीफ़ होगी। तो इस वजह से झुक कर के काम ज़्यादा ना करें, बिल्कुल ना के बराबर करें, ठीक है? उसके बाद है सुबह एक सेब खाने की आदत डालें। जो औरतें प्रेग्नेंट हो, हमल की हालत में हो, उन्हें चाहिए कि एक सेब रोज़ाना धो कर के अच्छी तरह से ज़रूर खाएं। एक सेब खाने से
उसकी सेहत अच्छी रहेगी और बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों नमाज की पाबंदी करें। नमाज की भी पाबंदी करनी है, हर किसी को करनी है, औरतों के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि मर्द हजरात सबको नमाज की पाबंदी करनी है, ताकि हम नमाज में रब की बारगाह में दुआ कर सकें कि या अल्लाह हमें नेक, साले और अक्लमंद और जो दीन की खिदमत करने वाला हो, होशियार औलाद नसीब फरमा। ठीक है, तो आप नमाज की पाबंदी करें। उसके बाद है सब्ज़ियां खाने में बढ़ा दें, क्योंकि इनमें आयरन की तादाद ज़्यादा होती है, जो कि हामिला प्रेग्नेंट औरतों को ज़्यादा चाहिए होती है ना। मैंने शुरू में ही कहा कि सब्ज़ियों को खाने का जो रूटीन है वो सब्ज़ियां आप ज़्यादा खाएं, सब्ज़ियों को बढ़ा दें, क्योंकि सब्ज़ियों के अंदर आयरन होता है और जो पेट से औरतें होती है उन्हें आयरन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से आप जो है हरी सब्ज़ियाँ, एक जो भी सब्ज़ियाँ हों आप ज़रूर खाएं। उसके बाद है अंधेरे में चलने फिरने से एहतियात करें, क्योंकि अगर आप अंधेरे में चलेंगे तो उसकी वजह से आपको ठोकर लगेगी, और ठोकर लगेगी तो सीधे आपके पेट पर असर पड़ेगा, क्योंकि पेट पे जो है चोट लगेगी, और पेट पे चोट लगेगी तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो ख़राब होने का अंदेशा है। तो इस वजह से आप इस बात का भी अपने जहन में ख्याल रखें। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कैफ़ीन का इस्तेमाल पहले 5 महीने में बिल्कुल बंद कर दें। कैफ़ीन मैंने कहा कि चाय में होता है, कॉफ़ी में होता है ना, तो ये 5 महीने तक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है चाय कॉफ़ी। लेकिन 5 महीने के बाद भी अगर आप इस्तेमाल करें तो लिमिट भर करें, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई फ़ायदे तो होते नहीं, उल्टा नुकसान करता है। जिसकी आदत हो जाती है वो तो बंदा बेचारा पीता है ना, मजबूरी के तौर पर, लेकिन जिसकी आदत नहीं हुई है वो बिल्कुल भी आदत ना लगाएं। ठीक, ख़ास करके हामिला औरत को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और उसके बाद जो तरबूज़ का मौसम हो तो वो दिन में एक दफ़ा ज़रूर खाएं। तरबूज़ का मौसम अभी चल रहा है, तो जो औरतें अभी हमल की हालत में हैं उन्हें चाहिए कि वो तरबूज़ का इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है तो कम ही खाएँ, लेकिन खाएँ। अगर तरबूज़ को ज़्यादा खाते हैं तो इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी है और पानी पीने से किसी का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो तरबूज़ आप ज़रूर खाएं, इससे आपकी और आपके बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है, ज़्यादा पेशाब आने की सूरत में पानी भी ज़्यादा पिएँ। ठीक है, पेशाब अगर आपको ज़्यादा आ रहा है तो ऐसा ना करें कि भैया हम पानी ही पीना बंद कर दें, नहीं, बल्कि जो औरतें प्रेग्नेंट हो और पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो फिर ऐसी कैफियत में उसे और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। चहलकदमी ज़रूरी है, रोज़ 15 से 30 मिनट की चहलकदमी ज़रूर करें, है ना। चहलकदमी यानी टहलना। आप ऐसा ना करें कि आप प्रेग्नेंट की हालत में हैं, कोई औरतें अगर प्रेग्नेंट की हालत में हैं तो बिल्कुल सोई रहे और ये कहे कि हमें ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है वो अपनी जगह रखें, लेकिन आप चहलकदमी करें। आप थोड़ा जो है अपने कदम को बढ़ाएं और चलें, थोड़ा टहलें, और कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटे तक आप ज़रूर टहलें एक दिन में। इससे अगर आप टहलते हैं तो आपके बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इन बातों का ख़ास करके औरतें ख्याल रखें, जो औरतें प्रेग्नेंट है, और शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी को बताते रहे कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें करनी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ताकि बीवी ये बिल्कुल महफूज रहे, और बीवी महफूज रहेगी तो फिर ऐसी कैफियत में उसका बच्चा भी महफूज रहेगा। ठीक है, इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल करके बच्चा जो पैदा होगा वो कमज़ोर पैदा होगा, और कमज़ोर जब पैदा होगा तो हमें डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे और उसकी वजह से हमारे पैसे खर्च होंगे। तो इस वजह से आप शुरू में ही आप अपनी बीवी को जब प्रेग्नेंट की हालत में हों तो उन्हें ख्याल रखें सही तौर पर, और इन चीज़ों को आप खिलाएं, और जो चीज़ें मैंने बताया कि नहीं खिलाना है वो नहीं खिलाएं, जो चीज़ें मैंने बताया कि ये करना है वो करें, ताकि आपकी बीवी बिल्कुल सही रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और ख़ास करके उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो शादीशुदा हैं, ताकि इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।